Namaskar. My name is Pavni Bhangia and welcome to my YouTube channel Astro Life with Pavni. ये हमारी पहली वीडियो है और ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा रखेंगे. रिसेंटली मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया. रिसेंटली तो नहीं, अब हो गया, मुझे थोड़ा टाइम हो गया. पर रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से मिलने गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, और मैंने उसको जैसे थोड़ा बहुत बताया. मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सीखने में बहुत मज़ा आता है. तो वापस जाते जाते हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी को रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हुई. तो वापस जाते जाते उसने मुझे एक बात बोली. वो बात ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, जो आपको कुछ कह देते हैं और वो बातें आपके लिए आप उसको आपके दिल में वो इतनी गहरी उतर जाती हैं कि आप भूल ही नहीं पाते हैं. तो उतने दिन से मैं वो बात भूल ही नहीं पाई, मैं उसको बार बार सोचती हूँ. तो वो बात ये थी कि वो कहती है कि हर एक किसी इंसान का एक स्पिरिचुअल पाथ होता है, एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है. वो कहती है कि मुझे लगता है कि तेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है. मेरे पास कुछ खास जवाब था नहीं, मैंने बस एग्री किया. पर आज मैं उसको सोचती हूँ तो उसने कितनी मतलब बहुत सही बात बोली उसने. शायद इससे ज़्यादा सही बात कोई है ही नहीं. मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे, इसमें तुझे कहाँ से इंटरेस्ट आ गया, ऐसे कैसे, क्यों. तो शायद हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भाई हर किसी की अपनी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है. हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपने अपने लाइफ सिचुएशंस या लाइफ सर्कमस्टांसेस आपको उस कहीं और ले जाते हैं. तो आज मैं और पिछले कुछ दिनों से मैं ये बात सोच रही थी, तो मुझे लगा कि जैसे पिछले इतने सालों से मेरे लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, जो ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, जिनके बारे में आप इतना ध्यान भी नहीं देते. तो मुझे रियलाइज हुआ कि पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसा ऐसा होए जा रहा है जिसने मुझे आज यहाँ लाके खड़ा किया है. और मुझे लगता है कि हम बहुत चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया करते. हम बस हमें हमें नहीं देना चाहिए इतना इतना ध्यान. हमें कई कई बार हमको सिर्फ उस फ्लो के साथ बह जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हमारे हमारे को ये नहीं मिला, हमें ये चाहिए था. पर शायद भगवान हमको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, भगवान हमको क्या देना चाह रहे हैं, वो हमने कभी सोचा भी नहीं है. हमारी उतनी सोच है ही नहीं, हमारा उतना दूर का नज़रिया है ही नहीं. मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था. लाइक बहुत चीज़ों ने साथ में एक रोल प्ले किया, और आज हम यहाँ खड़े हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हुए हैं. मतलब जिनको नहीं पता, मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल आके देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ. मैं साइकोलॉजी, अभी मेरा अगस्त में मैं अपने मास्टर्स शुरू करूँगी. मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ. तो इतना इंटरेस्ट तो मुझे कभी साइकोलॉजी में भी नहीं आया, शायद पढ़ने में, उसके बारे में और सीखने में. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे हिंदी में बोलते हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि ये हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी को. तो उन्होंने मुझे बताया कि ज्योतिष मतलब भगवान की जोत जलाना, और ज्योतिषी जिसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, मतलब जो कि हमारी हेल्प करता है भगवान की जोत जलाने में, भगवान के लिए, भगवान के रास्ते पे, या अच्छे अच्छे कर्म के रास्ते पे हमको डालने के लिए. और मेरी मुझे जितना समझ आया है, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है. एक बेहतर इंसान अपने खुद के लिए, इस सोसाइटी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक बहुत बेहतर, एक बेटर, एक आज से बेटर हर दिन. मतलब एस्ट्रोलॉजी में आप कुछ सीख रहे हैं और आप कुछ समझ रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं कि
हमारी हमारी जनरेशन को एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों का पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता, और क्योंकि शायद लॉजिक ढंग से हमको समझाया नहीं जाता। पर मुझे लगता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, अगर आप समझते हैं कि वो कैसे काम करती हैं, तो जितनी खुशी, जितनी सेटिस्फेक्शन ज्योतिष आपकी ज़िंदगी में ला सकता है, मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ ऐसी है जो आपको इतना खुशी दे सकती है। मैंने ये खुशी महसूस की है, मैंने ये खुशी सीखते हुए महसूस की है, मैंने अपने आप को बदलता हुआ देखा है, मैंने अपने आप को वो चीज़ें करते हुए देखा है जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कि एक फेज़ ये भी आएगा मेरी ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि है कुछ, हर हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है, तो शायद पिछले कुछ सालों में बहुत चीज़ें ऐसी हुई बैकग्राउंड में कि भाई आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और शायद ये एक और हिस्सा है कुछ आगे मुझे कुछ और देने का। ये शुरुआत है किसी एक चीज़ की, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये शुरुआत हो रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरी इस जर्नी पे। साथ चलेंगे, सीखेंगे। मैं आपको सिखाना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कैसे एस्ट्रोलॉजी हमको एक बेटर पर्सन बना सकती है इस दुनिया के लिए, अपने खुद के लिए। थोड़ी सी नर्वस हूँ, पर मुझे पता है ये नर्वसनेस धीरे धीरे चली जाएगी, और देखते हैं आगे क्या होता है। पहला वीडियो है, पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों का, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे अभी भी जितने भी शायद स्टार्टिंग में लोग देखेंगे वो मोस्टली मेरे दोस्त होंगे, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे सपोर्ट किया। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। मैं सीखूंगी, मैं आपसे भी सीखूंगी, मैं अपने टीचर से भी सीखूंगी, मैं आपको सिखाना चाहूँगी। जो भी सीखना चाहेगा प्लीज़, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हाँ, और जो लाइक बिल्कुल ही जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है लाइक कैसे कुंडली देखते हैं, और कैसे बिल्कुल भी कोई कुछ आइडिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और कुछ पर इंटरेस्ट है, बस क्यूरियस है इस फील्ड के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, अपने बेसिक्स से शुरू करेंगे। और आप सबको एस्ट्रो सेज ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए। फिलहाल मैं अभी वही यूज़ करती हूँ, और लाइक बेसिक कभी स्टार्टिंग्स के लिए तो वो बेस्ट है, तो आप सभी को एस्ट्रो सेज ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।